हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनी पद्मे हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद्मे हम 909 में। मैं हूं सुरभि। सो आज फिर से मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिक ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक वही है जो आप चाहते हैं, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लस उनकी तरफ से आपके लिए 5D मैसेजेस क्या हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अब क्योंकि ये पिक ब्रेसलेट रीडिंग है तो ब्रेसलेट्स हम रख लेते हैं यहाँ पर और फिर हम हमारी रीडिंग देखेंगे। तो ऑप्शंस रख देती हूँ आपके सामने। तो ये ले लेते हैं। ये पहला ब्रेसलेट है आपके लिए, ये एंजल ऑरा है। ऑलराइट, पहला ऑप्शन हो जाता है। ओके, ये ले लेते हैं। ये ब्लू एपेटाइट है। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। और देख लेते हैं। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। ये कॉम्बिनेशन है, कम्बो है, कर्नेलियन, एम्बर एंड क्लियर क्वार्ट्ज। यस, तो ये आपके 3 ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आप देख सकते हो आपकी रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे मैं यही कहूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन से ही एक ऑप्शन चूज करें, बेटर। आपको भी पता चलना चाहिए ना कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो फिर आप इस पर काम करें, इंट्यूशन को अच्छा करने की कोशिश करें। आगे खैर आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है। ओके, सो टेक योर टाइम। ओके, आई एम श्योर आपने एक ऑप्शन पिक कर लिया होगा, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एंजल ऑरा को, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो एक काम करते हैं, मैं एनर्जी ऑरेकल भी निकाल लेती हूँ और उनसे देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी। so that क्लैरिटी मिलेगी हमें आगे। रीडिंग करते हुए। ओके, तो ये रहे हमारे कार्ड्स। शफल कर लेती हूँ उनको और फिर शुरू करते हैं। ओके, women holding a coin, 42 and 24. ओके, तो हो सकता है आपको ये नंबर्स दिख रहे हो आजकल। ये क्या हो रहा है कैमरे में? हो सकता है आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। लाइक यहाँ पर है 42, 24, वैसे ही 52, 25, 82, 28, इस तरीके से। मे बी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। एंड मैं इस पर एक बुक लिखने वाली हूँ, तो बहुत जल्द मैं शुरू करूँगी और आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कई सारे लोग हैं मुझे बोलते हैं कि एंजल नंबर्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हम इनको समझना चाहते हैं। तो मैं इस पर काम कर रही हूँ
कि बहुत ही आसानी से आप जो मैसेजेस मिलते हैं इनसे उनको समझ सके, और ऑफ कोर्स यहाँ से गाइडेंस भी आपको मिलता है तो आप उसे फॉलो कर सके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब वो बुक आपके सामने आएगी आई एम श्योर वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। 6th चक्र। ओके, तो सबसे पहली बात, जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोचते हैं। लाइफ का, जीवन का हर फैसला उनको प्रैक्टिकल होकर ही लेना पसंद है। इमोशंस को वो बिल्कुल साइड में कर देते हैं। उनको क्लैरिटी चाहिए और उनको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, एंड उनको स्टेबिलिटी चाहिए। प्यार हो नहीं हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्यार मिल रहा है तो वो उसको लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर चूज करने की बात आती है तो वो प्यार को एक पल को छोड़ देंगे, लेकिन इन सारी चीजों को नहीं। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को डेट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, और मैरिज की प्लानिंग्स चल रही हैं। बेशक आपको ये सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन ये कार्ड्स में देखो यही दिख रहा है, ठीक है ना। और जिनके साथ में उनकी बात चल रही है अभी, या तो फैमिली इन्वॉल्व है या भाई वो खुद ही देख रहे हैं किसी को, उनके साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इमोशंस नहीं है, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर इमोशंस नहीं भी हैं तब भी कैसे इस कनेक्शन को जोड़े रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, एंड ऑल दैट, ठीक है। उनके हिसाब से जीवन ऐसे ही चलता है, हमें प्रैक्टिकल होकर ही सोचना पड़ता है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है या लाना ही नहीं है। ये इनकी अपनी सोच हो सकती है या फिर इनकी कंडीशनिंग ऐसी करी गई है, कुछ कह नहीं सकते। मैं लोगों को बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल होना बुरा नहीं है, लेकिन इमोशंस को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो वो भी गलत है, इमोशनल होकर सोचते हो तो वो भी कहीं ना कहीं है, तो देखो गलत ही। लेकिन अब ये इस तरह से फैसला ले रहे हैं, आई डोंट नो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पर इनकी गाड़ी लगने वाली है, बट एनीवेज चेक कर लेते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या ये आप ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में आपका रिश्ता अभी अभी जुड़ा हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो और आप जानना चाहते हो कि वो आपको क्यों प्रपोज कर रहे हैं या क्यों आपके साथ में शादी कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो लेट्स सी, देखते हैं किसके बारे में, आपके बारे में या किसी और के बारे में। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। किंग ऑफ वेंस, किंग ऑफ कप्स। ओके, ये आपके बारे में ही है, और ये आपके बारे में ही है। ओके, ओके, तो इनकी लाइफ में दो लोग हैं, एक आप हो, एक कोई और है, और ये जो एनर्जी है ये आपके लिए ही है, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, एंड चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है एंड कैसा आगे रहेगा वो सब कुछ। साथ ही साथ जिनके साथ में इमोशनली कनेक्टेड हैं उनके साथ में रिश्ता खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो हो सकता है आपका ये सवाल हो कि इनकी लाइफ में कोई और भी है क्या। हाँ जी, किसी को तो ये पसंद करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि रिलेशनशिप में है नहीं है, बट ये पसंद तो किसी को करते हैं, इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं, बट ये समझते हैं कि उनके साथ में ये आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इनको फ्यूचर देखना है तो वो आपके साथ ही देखेंगे, देख सकते हैं। तो फैमिली हो सकती है रीजन, या फिर इनको लगता है कि आप काफी स्टेबल हो, अगर आप फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे हो तो वो एक रीजन है। और
ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की पार्टनरशिप हो और इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में अच्छा करेंगे, एंड अगर पार्टनरशिप टूट जाती है तो प्रॉब्लम होगी। कई सारे वेरियस रीजंस हैं जिसके चलते ये आपको चूज कर रहे हैं और किसी और को छोड़ रहे हैं, और जिनको छोड़ रहे हैं उनके साथ में इमोशनली कनेक्टेड है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इमोशंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, ऐसी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। सो अभी हाल फिलहाल में ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि जो रास्ता इन्होंने चुना है आपके साथ उसमें ये बहुत ज्यादा संतुष्ट सा महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि इमोशंस नहीं है। इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस नहीं होंगे तो आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते किसी के भी साथ। कोई फ्रेंडशिप हो, कोई काम हो। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं बिजनेस हमारा नहीं चल रहा, या हम अच्छे से अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मैं हमेशा उनसे ये सवाल करती हूँ इमोशनली आप कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। आपका जो भी काम है अगर आप इमोशनली इससे कनेक्टेड नहीं है तो आप ये एक तरीके से इसको एक पौधे के जैसा समझो। अगर आप पानी नहीं डालते हो तो वो एक टाइम के बाद सूख जाता है। आपका काम भी वैसा ही है, आपके गोल्स भी वैसे ही हैं। आप उसको एक पौधे के जैसे समझो और इमोशंस को पानी के जैसे। ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो अगर आप इमोशंस उसमें नहीं डालते हो तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं या तो वो जहां है वहीं रहेगा या फिर सूख जाएगा। ऑलराइट, तो अब क्योंकि आपके साथ जुड़ रहे हैं और ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो वो चीज इनको थोड़ा सा संतुष्ट कर रही है, डाउट में है, करें नहीं करें, करें नहीं करें। हालांकि पलड़ा आपकी तरफ ज्यादा भारी है बट फिर भी बेचैनी है। देखो, सो नहीं पा रहे और कंफ्यूज है। कई सारे लोग भी हैं जो इनको बहुत सी बातें बोल रहे हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कुछ करना नहीं चाहते लेकिन लोगों की सुनकर करते हैं। फैमिली ऐसे कह रही है, फैमिली क्या कैसे जाएं, अरे माँ बाप है, उन्होंने पाला है, एहसान है हम पर तो मैं उनको बोलती हूँ माँ बाप एहसान नहीं करते, आप उनके बच्चे हो। बट जो भी है, लोगों की सोच ऐसी है और प्रेशर में आकर वो फैसले करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। वो भूल जाते हैं आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आपके अपने गोल्स हैं, आपकी अपनी ड्यूटी है, आपके अपने कर्म है। आप किसी और के कहने से कुछ कैसे कर सकते हो लेकिन ये होता है। सो ये भी प्रेशर में है, कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। और मैं फिर से कहूंगी, हालांकि पलड़ा आपकी तरफ ही भारी है बट फिर भी अभी चिंता में है। आप जानना चाहते हो कि क्या करेंटली चल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेंथ, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हैं, ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको नहीं छोड़ना चाहते। इनको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में तो इनकी भी लाइफ बन जाएगी और ये टिके रहना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि इन्वेस्ट करेंगे तो इनका फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं से भी नहीं है। बट इमोशनली ये कनेक्टेड नहीं है और वो चीज इनको थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। ये टेलीपैथिकली जो कनेक्शन फील कर पा रहे थे किसी और के लिए, वो आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये रीडिंग आपको बहुत निगेटिव लग रही होगी लेकिन ये सच है एंड ये सच आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो करना है वो आप करिए। और एक बात मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे और झगड़ा करने लग जाएंगे। पर्सनल रीडिंग्स नहीं ली हैं तब तक कुछ नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से सिचुएशन को देखो, ऑब्जर्व करो। अगर ये चीजें हैं तो आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ऑलराइट, ओके। सो इनकी तरफ से मैं 5D मैसेजेस देख लेती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है 5D मैसेजेस देखने की, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है। हो सकता है एनर्जी चेंज हो जाए, हो सकता है इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो जाए और हो सकता है अगली बार आपकी रीडिंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आए। सो डोंट वरी, हैव फेथ। चीजें बदलती हैं, बदल सकती हैं कोशिश करते रहने से। कप,
I miss you. Do you? I feel the same way. I'm coming. Trust. Okay, I'm coming. Trust. All right. तो मे बी आपका सेपरेशन चल रहा हो, मे बी आप दूर हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं दैट आई एम कमिंग. ट्रस्ट मी. इस बात पर ट्रस्ट करो. आई फील द सेम वे. तो मे बी ये चीजें आपके साथ भी हों, आपके सामने दो ऑप्शंस हो. अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये कहने वाले हैं शायद कि अरे ये तो मेरी एनर्जी है. तो मे बी ऐसा हो, आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी ही हो, आपको पता हो कि इनके साथ भी वही है जो आप फील कर रहे हो. आई एम टू एफ्रेड टू टॉक. I sometimes wonder if you care. Okay, तो इस बहुत सॉलिड कुछ नहीं है अभी, बट ये बन सकता है. ठीक है, क्योंकि ये 5D मैसेजेस हैं, तो 5D मैसेजेस का मतलब यही होता है कि सोल लेवल पर क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं. तो अगर सोल लेवल पर देखें तो चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं. क्या पता नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग देखो तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपके फेवर में हो सकता है. तो आप ट्राई कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए. ओके, अदरवाइज आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर. बाय. हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को, ये है ब्लू एपेटाइट. तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकलता है. एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछ रहे थे, हाँ जी मैं कर रही हूँ, आप मेल कर सकते हो इसके लिए. मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगी, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं. मैं शायद नेक्स्ट मंथ रीडिंग नहीं करूं, अभी कर रही हूं, नेक्स्ट मंथ नहीं करूंगी, फिर शायद मई या जून से शुरू करूंगी. तो आप देख सकते हो अगर अभी आपको रीडिंग चाहिए तो. एंड हाँ, आप लोग कमेंट करते हो और आपके कमेंट पर रिप्लाई आता है किसी व्हाट्सएप नंबर के साथ में या मेल आईडी के साथ में. उस पर नहीं जाना है, वो मैं नहीं हूं. मेरे जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स चेक करूंगी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी चेक करने के लिए. और फिर हम आगे की रीडिंग करते जाएंगे. एंड लेट्स सी कि आपके लिए 5D मैसेजेस भी क्या आते हैं. पाइल 1 में तो मुझे कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे देखने चाहिए 5D मैसेजेस, बिकॉज जिनके लिए रीडिंग देखी जा रही थी वो श्योर नहीं थे चीजों को लेकर. तो ऐसे में ये हो जाता है कि समटाइम्स आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, फिर समटाइम्स आपको लगता है नहीं, फिर ओके, फिर कभी तो आपको बहुत गुस्सा आता है. तो ऐसे में 5D मैसेजेस देखने का कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन मैंने देखे क्योंकि शायद लोगों को ये लगे कि अरे ये मिस हो गया. और इस पाइल में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी हो सकता है अगर ऐसा आता है तो मैं 5D मैसेजेस नहीं देखना चाहूंगी इन टुडेज रीडिंग. ऑलराइट, तो आपको तैयार रहना है इसके लिए. Road to personal healing and happiness. Wow. Man holding a heart. 6th chakra. Okay, तो पहला वाला जो पाइल था, वहां पर जिनके लिए रीडिंग देखी जा रही थी वो इतने प्रैक्टिकल थे कि उनको तो दिल विल के मामले अच्छे ही नहीं लगते. लेकिन यहाँ पर पूरा अपोजिट है. यहाँ पर अगर आप देखो तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये एनर्जी बिल्कुल सेंटर में है. तो ऑफ कोर्स ये मे बी लुकिंग फॉर समवन, मे बी लुकिंग फॉर यू, और उसी के बारे में ये सोच रहे हैं. अगर आप दोनों की फाइट हुई है, सेपरेशन चल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो कैसे उनको हील किया जाए, कैसे उनको ठीक किया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं. एंड दे वांट क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. तो कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो वहां पर भी इनके प्रयास चल रहे हैं. एंड हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखें तो वहां पर भी कोशिशें इनकी चल रही हैं. तो एनर्जी काफी प्यारी है. एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर हैप्पी फैमिली है. सो कंग्रेचुलेशंस. तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए. और मैं आपके लिए देखने वाली हूँ ये वाला डेक. इससे मैं कार्ड्स देखूंगी. बहुत ही प्रिटी सा है, बहुत ही प्यारे इमेजेस हैं इस डेक में. अगर आप ये लेना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका जो लिंक है शेयर कर दूंगी आपको.
क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पर रीडर्स भी होंगे, रीडिंग्स देख रहे होंगे, तो अगर आप चाहते हो ये मैं आपको दिखा देती हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलिए। Nine of coins means Nine of Pentacles. Okay. All right. Then we have Four of Cups. ओके, आई एम इन लव विद दिस डेक। इतने सुंदर इमेजेस है ना आप बस इनको ही देखना चाहते हो ऐसा लगता है। क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। दे वांट कमिटमेंट, या तो इनको आपको कमिटमेंट देना है या फिर आपसे लेना चाहते हैं, जो भी है ये सब कुछ क्लियर है, यहाँ पर क्लैरिटी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज्ड है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दे आर प्रिटी श्योर कि हाँ इस व्यक्ति के साथ मुझे रहना है, फ्यूचर बनाना है, एंड दैट्स इट। तो एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो बहुत ही एडमायर करते हैं आपको। आप शायद आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, या फिर आप साइकिक हो सकते हो, तो इसको भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज, इस क्वालिटी को। और उनको ऐसा लगता है कि आप एक तरीके से एक उपहार हो जो यूनिवर्स ने इनको दिया है, किसी भी कीमत पर ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, उसके लिए कुछ भी ये करेंगे। पॉजिटिव हैं, समटाइम्स मे बी इनके बिहेवियर से आपको लगता हो कि हर वक्त ये आपको इंस्पायर करते रहते हैं, और दे ऑलवेज वांट टू नो कि क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। एंड ये चीजें हो सकता है आपको थोड़ी ट्रिगर भी कर देती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये बस उनका लगाव है और इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। सो इसको आपको पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं। ओके ना, लोग तो अटेंशन पाने को परेशान हो जाते हैं कि कोई मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, कोई तो पूछे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, किसी को तो फर्क पड़ना चाहिए। सो यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, देन इसके लिए थैंकफुल रहिए आप। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि अब प्यार में है तो प्यार ही करेंगे और जो जिम्मेदारियां उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नाइन ऑफ कॉइंस सबसे पहले आपके लिए आया है, तो इनको पता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपको कैसे ये खुश रख सकते हैं। जो नीड्स होती हैं नॉर्मली, लाइक आप हर इंसान को खाने पीने का, कपड़ा, ये सब कुछ तो चाहिए ही ना, तो वो सब कुछ कैसे अरेंज करना है आपको। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो वो कहाँ ले जा सकते हैं, कितना ये एक्सपेंसिव होगा, किस तरीके से सब कुछ मैनेज करना है, वो सारी प्लानिंग ये करते रहते हैं हर वक्त, और चाहते हैं कि जो भी है लाइक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इनको ये भी पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो, आप इनको बहुत प्यार करने वाले हो, तो ये भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। तो ऐसे एनर्जी है, वेरी नाइस। Two of Swords, the Star, Eight of Cups, Three of Swords, and then you have Judgment. Justice था यहाँ पर, और यहाँ जजमेंट है। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि जो ये अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हैं, बट आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। इनको लगता है कभी तो आप बहुत प्यारे हो, कभी तो एम्प्रेस, लाइक आप सबकी बहुत केयर करते हो, करना चाहते हो, इनकी भी बहुत केयर करना चाहते हो, इनसे लगाव है, लेकिन
अचानक से पता नहीं आपको क्या हो जाता है एंड आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हो एंड डिटैच हो जाते हो। इसका एक रीजन ये भी है कि हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही नेगेटिव है एंड किसी ने आपको तकलीफ दी, रिलेशनशिप में आप रहे, उस वक्त आपको धोखा मिला, तो वो सारी चीजें, वो ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से शायद आप रिलेशनशिप को लेकर आप इतने श्योर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो, लेकिन एक डर बैठा है अंदर और इसीलिए बोलते हैं कि हमें हीलिंग कर लेनी चाहिए, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पर आप कंफ्यूज हो, वो बिल्कुल नहीं है और वो ये जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टार की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये इनका जो सपना है ये पता नहीं कैसे पूरा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम तारे नहीं तोड़कर ला सकते हैं, बोलते हैं लेकिन तोड़कर कोई नहीं लाता। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर देखा जाए, 3D वर्ल्ड में, तो इम्पॉसिबल लगता है। कहने के लिए अच्छा है, कविताएं लिख सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। तो इनको वही लगता है कि सारी चीजें ये सोच रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। बिकॉज ये आपके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं है एंड आपके तैयार होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं इनको ये लगता है कि अगर आप मान भी गए तो पता नहीं कब आप फिर से ना बोल दो। ओके, ये है यहां पर। तो ये किससे रेजोनेट कर रही है मुझे प्लीज बताइएगा आप लोग। और मैं आपसे कहूंगी कि हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, वही घिसा पिटा आई थिंक ये कहावत है और वही मैं यहाँ पर बोल दूंगी। इसलिए क्योंकि आप अगर इस व्यक्ति को समझना नहीं चाहते, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती हो रही है आपसे। ठीक है, आपको चांस देना चाहिए। यस, ऐसे तो लोग कहाँ ही मिलते हैं आजकल। मेरे पास आते हैं लोग रीडिंग्स लेने के लिए और बोलते हैं हमें कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए कि ऐसा कोई बंदा या बंदी मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 5D मैसेजेस क्या है फॉर यू एंड देन ये रीडिंग कंप्लीट होती है। I never imagined so much perfection। तो आप इनको बहुत परफेक्ट लगते हो। इनको लगता है ऐसा भी कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। ओके, अगला है यहाँ पर फॉर यू पेंटिकल्स, यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सबको चाहिए होता है। दे वांट टू ऑफर अ पेंटिकल। पेंटिकल्स से ये मतलब नहीं है, लोगों को लगेगा कि क्या पेंटिकल कोई उपहार नहीं। पेंटिकल मतलब एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, सो क्यूट। ओके, तो इनको लगता है कि ओके, इसके कई सारे मतलब हैं, लेकिन जो मैं मतलब निकालूंगी यहाँ पर सारे कार्ड्स को देखते हुए वो यही है कि अभी हाल फिलहाल में आपके अलावा इनको कुछ और नहीं दिख रहा। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, बिल्कुल, एंड विल यू चूज मी, मैंने आपको बोला था। इतने सारे मैसेजेस नहीं ले रही मैं, एक या दो लूंगी। लेट मी हैव यू एंड आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। अब ये कैसे रेजोनेट हो रहा है आपको पता होगा, देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर रोक तो आपकी तरफ से ही लग रही है, इनकी तरफ से कुछ नहीं है। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक अच्छा इंसान आपको मिल रहा है तो आप अपने पास्ट को बीच में लेकर मत आइए। वैसे भी आगे तो बढ़ना ही है, राइट। और अगर कोई ऐसा है तो आगे बढ़िए इसके साथ। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देखते हैं भाई क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से चेक करूंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, एंड देन आगे की रीडिंग हम करते चले जाएंगे। और हम देखने वाले हैं 5D मैसेजेस भी। तो शुरू करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं, अभी मैं कर रही हूँ और शायद मार्च में मैं नहीं कर पाऊँ, मार्च या अप्रैल में मुझे कहीं जाना है। तो
अगर अभी आपको ज़रूरत है तो आप मेल कर सकते हो, जान सकते हो, डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है जी। और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है उसी पर जाने और किसी पर नहीं। अगर आप कमेंट करते हो और आपको रिप्लाई मिलता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो मैं आपको बता दूं वो मैं नहीं हूँ। और वो जो लोग भी हैं उनको आप ब्लॉक करिएगा, उनकी नहीं सुनना है, उनको फॉलो नहीं करना है। मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए। ओके, पेशेंस, एंजल ऑफ लव। ओके, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि आप कैसे मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन में वैसे ही करती हूँ बच्चे जैसे सब करते हैं। ओके, ध्यान लगाना तो वही है। वैसे तरीके और भी हैं, मैं वो करती हूँ जो ज्यादातर लोगों को पता है, ओम की चैंटिंग, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ। और वैसे और भी कई सारे तरीके, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर सकती हूँ जहां से आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि कितने तरीकों के मेडिटेशन होते हैं। हाँ, एक मैं तरीका आपको जरूर बता सकती हूँ जो कि मैं जब भी मेरा मन करता है मैं वो तरीका अपनाती हूँ किसी भी वक्त। जैसे कई बार मेरी आंख खुल जाती है, रात को नींद नहीं आ रही होती, तो मैं इस तरीके से मेडिटेशन करती हूँ कि जस्ट आपने बैठ जाना है आंखें बंद करके, कुछ करना नहीं है, कुछ चैंट नहीं करना है, बस बैठ जाना है। आंखें बंद करिएगा और आवाजें नहीं होनी चाहिए आसपास, यानी कि आप मोबाइल वगैरह सब साइड में रख दो। एंड देन आप फील करो कि आपको कैसा लग रहा है उस वक्त, क्या कुछ आपके माइंड में आ रहा है, आप पेन में हो या आप खुश हो या बहुत इमोशनल हो रहे हो किसी चीज के लिए, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी जो भी आपको महसूस होता है उस इमोशन को महसूस करो, जानो, पहचानो। उससे ना आपको हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज है जो कि आपको ट्रिगर कर रही है, या कुछ ऐसा जो बैलेंस्ड नहीं है उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, मेडिटेशन हमेशा क्या करता है, मेडिटेशन आपको यही सिखाता है, बताता है कि ओके, मेडिटेशन से आप खुद को एक दूरी से देख पाते हो, एक दूसरा व्यक्ति बनकर। ये होता है मेडिटेशन में। जैसे कि मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, आप उनको दूर से देख रहे हो तो आप बड़ी जल्दी समझ जाते हो कि किसकी गलती है, कौन यहाँ पर गलत है। जब बात आपकी आती है ना तो आप नहीं समझते, क्योंकि एक वो रहता है ना पार्ट तरस का कि यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तरस आ रहा होता है आपको। तो भले आप गालियां दो फिर भी आपको यही लगेगा कि आप सही हो। मेडिटेशन क्या करता है, आपको एक दूरी से दिखाने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी और के साथ या खुद के साथ। ओके, तो यही चीज या तो आप वैसे कर सकते हो जैसे चैंटिंग करते हुए, ओम का चैंटिंग मैं करती हूँ, या और 2-3 तरीके हैं, समटाइम्स मैं उनको फॉलो करती हूँ। वैसे तो यही है, बैठ जाना है, ओम चैंटिंग करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर इससे भी आसान कुछ देखो तो ये मैंने आपको तरीका बताया है। बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, बस जैसा भी अंदर हो रहा है ना उसको फील करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या चेंजेस हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स। और यहाँ पर हम देख रहे थे जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। दे आर वेरी इमोशनल, बट थोड़े से उदास हैं क्योंकि उनको वेट करना पड़ रहा है किसी चीज का। ओके, ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने कहा कि दे आर वेरी इमोशनल, ये आपके लिए है या किसी और के लिए, ये मैं आगे देखूंगी रीडिंग में। बट है तो जरूर, किसी से बहुत लगाव है और किसी के लिए बहुत इमोशनल है ये, और ये इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अब ये इनको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। सो दे डोंट नो हाउ टू फाइट विथ ऑल दिस। एंड एक तरफ उनको लगता है कि उनको जो भी अभी फील हो रहा है उसके साथ में ऐसे ही आगे बढ़ना है, जो भी वो कर रहे हैं, लाइक अगर बिजनेस करते हैं तो वो, जॉब करते हैं तो वो, या जो भी काम करते हैं वो उसको वैसे ही करते रहे इस इमोशन के साथ में। ओके, इतने सारे इमोशंस थे, ये और ऐड हो गया तो ठीक है इसके साथ में करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, या इन्हीं के साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उनको लगता है नहीं ऐसे नहीं रहना, मुझे कुछ तो करना है। तो ये हो रहा है। अब मैं देखना चाहूंगी ये आपके लिए है या किसी और के लिए, और आपके लिए मैं ये वाला डेक यूज करूंगी, ये इसके साथ अच्छे से जाएगा।
इस एनर्जी के साथ। सो लेट्स सी ये क्या है, किस बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपके बारे में है क्या। यस, ये बिल्कुल आपके बारे में ही है। और ये इसलिए है क्योंकि टेलीपैथिकली आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हो, एंड जितने इमोशनल आप हो इनके लिए, कहीं ना कहीं आप उनको भी उतना ही इमोशनल बना रहे हो खुद के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बाय द वे, वेरी नाइस। अगर इस तरीके से आप इनर वर्क कर रहे हो, इस तरीके से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हो, तो और जिस तरीके से असर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं कर पाते हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं, नहीं होता। कई बार लोगों को बोलती हूँ आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो, आप मैसेजेस भेजा करो, या उनके माइंड में क्या चल रहा है रीड करने की कोशिश करो, एंड लोग फेल हो जाते हैं इसमें। बट आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपके गोल्स हैं फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप में रहना, उसके बाद फिर आगे मैरिज तक का सोचना, देन फैमिली का सोचना। तो सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हो, और यही एनर्जीज, यस, 10 ऑफ कप्स मैंने पहले ही बोला था, आप उन तक भेज रहे हैं और ये असर भी कर रहा है। फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। ओके, ये ऐसे होना चाहिए। बट ये सारी चीजें इनको थोड़ा सा ट्रिगर कर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा बेचैन है क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्यों हो रहा है। गर्ल्स एक्चुअली जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं सारी चीजें। आई मीन फीमेल, मेल के साथ में थोड़ा दिक्कत होता है। वो लॉजिकली देखना और सोचना चाहते हैं चीजों के बारे में, और उनको नजर नहीं आता वो लॉजिक, तो परेशान होते हैं। लेकिन हर जगह लॉजिक काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, 7 ऑफ पेंटिकल्स कि तो वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, वो श्योर नहीं है कि ये जो हो रहा है, अभी शुरू हुआ है, ये क्या है, कैसे है। वो चाहते हैं कनेक्ट होना, वो चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, वो चाहते हैं फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। क्या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो एयर साइन के हैं? एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये राशियां हो सकती हैं, क्योंकि उनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, और अगर वो जल्दी नहीं होता तो उनको दिक्कत होती है। और क्योंकि ये काफी जिद्दी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों को हैंडल करना, और वही सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एनीवेज, वो बहुत इमोशनल हैं, दे आर इन लव विद यू, एंड ये गुड न्यूज है। तो आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आप वैसे ही करते रहें, रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब विद इन 2 मंथ्स में भी आपकी मीटिंग हो, और मीटिंग के बाद क्या होगा मैं देखना चाहूंगी। सो यस, दे आर वेटिंग। आप वेट कर रहे हो कि आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो और ज्यादा मजबूत हो, और वो वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके मिल लें, मिलना हो जाए, मीटिंग हो जानी चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एम्प्रेस भी है, एंड द सन। तो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप लोग, और ये जो कनेक्शन है डिस्टेंट है, तो कुछ तो बात बनने ही वाली है। बट आपके जो पार्टनर हैं अभी तो हाल फिलहाल में तो सैड हैं इसी को लेकर कि वो मिल नहीं पा रहे। बात करने से ज्यादा एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, तो इसलिए ऐसा है। सामने से चीजों को देखना चाहते हैं। अगर आप इनको इमेजेस भेजोगे या फोन पर बात करोगे, इनको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इनको सामने से मिलकर देखना होता है, और ये जब ये बात करते हैं तो एक्सप्रेशंस देखते हैं सामने वाले के, ऑब्जर्व करने के लिए कि फोन पे पता नहीं चलता सच में क्या हो रहा है आपके साथ।
आप कैसे भी प्रिटेंड कर सकते हो, और वो चीज इनको पसंद नहीं है। ये देखना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या, अगर मैं ऐसे कहूं तो ये क्या करेगी या करेगा। तो ऐसा है यहाँ पर, इसलिए ये थोड़े से उदास हैं। लेट्स सी इनके 5D मैसेजेस क्या आने वाले हैं। एंड बाय द वे, टेक योर टाइम। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से मिलिएगा जब भी आपको मिलना है। किसी भी तरीके के दबाव में आप ना रहें, क्योंकि कई बार सामने वाले की मर्जी हम करते हैं, हम नहीं करना चाहते, हमारी इंट्यूशन ना बोल रही होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाराज नहीं हो जाए हम वो काम करते हैं, और इससे चीजें बिगड़ जाती हैं। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्लैरिटी, आई एम सॉरी, देन वी हैव आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू, मैंने आपको बोला ही, एंड ये आपके लिए मैसेज आ गया। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। ओके, तो काफी चिंता है अब इनको आप दोनों की, आई मीन इनकी और आपकी। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज, ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो मे बी आपने कुछ बोला हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ये तैयार हैं। बहुत अच्छे। आई फील द सेम वे। तो ये बिल्कुल वैसे ही फील करते हैं जैसे आप फील करते हो। एंड अगेन यहाँ पर 2 है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। तो अब काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आप मैसेजेस देख ही रहे हो। तो ये है इनके 5D मैसेजेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, डू यू इवन केयर। तो थोड़ा बहुत केयर दिखा दिया करें आप लोग, वरना ये बहुत उदास हो जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।